नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं, इसका जवाब बताना क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? देखो, यहाँ पर आपको बताना है इनमें कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका जो आर्जिनिन होता है ना, यहाँ पे आर्जिनिन, ये आपका क्या होता है? कंडीशनल अमीनो एसिड होता है। आर्जिनिन याद रखिएगा, कंडीशनल अमीनो एसिड आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है कौन सी बीमारी? तो ऑप्शन आपके हैं थैलेसीमिया, क्वाशियोकोर, क्लोरोसिस और प्लाग्रा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्वाशियोकोर। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है कि जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकोर होता है। विकल्प आपका यहाँ पे आंसर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो ये आपकी होती है आलू की फसल, है ना। गोल क्रांति आपकी आलू संबंधित है और यहाँ पर अगेती झुलसा रोग से भी आपका प्रभावित जो फसल है आलू आपकी है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और इसकी खोज आपकी की गई थी। ये आपका एंटीबायोटिक होता है आपका पेंसिलिन, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से इसकी जो खोज है आपकी 1928 में हुई थी, है ना। 1928 में की गई थी। कई बार तो खोज की डेट ही पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1928 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 नंबर का देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, है ना। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को आपका जरायुज कहते हैं। जरायुज कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। जरायुज या वाई विप्रस जानवर होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। देखिए, प्याज के छिलके जब प्याज छीला जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा आंसू आते हैं। तो पूछ रहा है क्यों कि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या मतलब निष्कासित करते हैं जिससे आंसू आते हैं? तो ये आपका है सल्फेनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक। याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि सल्फोनिक होगा कि सल्फेनिक। सल्फेनिक एसिड जो होता है, इसकी वजह से आपके जब प्याज छीलते हैं तो आंसू आपके आंखों में आ जाते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है? 8 नंबर में हार्निबल जो पक्षी होते हैं, एक प्रकार से छोटे और लंबी चोंच वाले पक्षी होते हैं और ये उड़ सकते हैं। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? देखिए, नॉर्मन बोरलॉग आप जानते ही होंगे, विश्व लेवल पे हैं और ये हरित क्रांति संबंधित आपके हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत में जो है ना MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 10 नंबर देखते हैं, पूछा गया है प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है ना। बिल्कुल सही है। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? 10 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा सल्फर यौगिक। प्याज में क्या होता है ना, सल्फर यौगिक होते हैं जिसके कारण एक विशेष महक आती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका गुड़हल का है। गुड़हल का याद रखिएगा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम आपका होता है रोजा हैबिस्कस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है ना। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? 12 नंबर में आपका हो जाएगा किण्वन। विकल्प नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, अगर हमें पेड़ की आयु पता करना है कि पेड़ कितना पुराना है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? ये भी प्रश्न हमने आपको कई बार कराया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान में उसकी वार्षिक छल्ले, है ना, इनको काउंट करके। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होता है? सी नंबर सही होगा। पौधे के एक हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी तने का रूपांतरित रूप होता है जिसका प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तना। तना लगा देंगे, आंसर आपका बी नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा
प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एटीपी। एटीपी के द्वारा ऊर्जा जो होती है प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में आपकी स्थानांतरित होती है। याद रखिएगा विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। सिरके में निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है? कल की क्लास में हमने प्रश्न करवाया था। एस्टिक एसिड होता है, कई बार बताए हैं, और इसका फार्मूला भी हम बता चुके हैं, CH3COOH होता है। एस्टिक एसिड पाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वास लेते हैं? अधिकांश जो कीट आपके होते हैं ना, ये आपके ट्रेकेरिया है ना, ट्रेकिया प्रणाली, यानी यहाँ पर आंसर आपका होगा ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें आपको बताना है इनमें सही कौन सा नहीं है। तो देखिए ऊन आपका एक प्रोटीन है, और रेयान एक आपका है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर होता है। रेयान है ना, स्टार्च नहीं होता है। ये आपका पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर है जो पौधीय स्रोतों से निर्मित होता है, इसलिए बी नंबर आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी ऊन एक प्रोटीन, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, फ्लोरीन आपका कार्बन के कपरूप, ये सब आपके हैं। ये फ्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? आधुनिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र जो आपका है ये आपका कहाँ पर है? ये 1965 में इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी 1965 में। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? अगर हम बिल्ली की बात करते हैं, नहीं साइट्रिक नहीं, सिरके में हमेशा एसिडिक होता है। सिट्रिक एसिड जो साइट्रिक एसिड होता है आपका वो उसमें होता है, जैसे नींबू वगैरह हो गया है ना, खट्टे चीजों में, आंवले में, इसमें पाया जाता है। सिरके में आपका एसिटिक एसिड होता है। बिल्कुल सही प्रश्न है वो। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 20 नंबर का देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका एक वयस्क बिल्ली में आपके 30 दांत होते हैं। विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा, ठीक है ना। नहीं सिट्रिक नहीं होता, एसिटिक होता है सर। ये सिरका वाला तो हमने कई बार कराया है, कम से कम हमें लग रहा है कम से कम 20 से 30 बार प्रश्न करवा चुके होंगे, है ना। ये तो बहुत पहले से सभी को नॉर्मल चीज है। तो सिरका एसिटिक एसिड होता है ना, सिट्रिक नहीं होता है। कन्फर्म है 100% आपका वही है, हमने कई बार कराया प्रश्न। इंसुलिन की खोज किसने की थी? 21 नंबर देखिए आपको बताना है। तो 21 नंबर आपका होगा यहाँ पर आपका रॉबर्ट, यहाँ पर आपका आंसर बैटिंग है ना। देखिए यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ 21 नंबर का बैटिंग। और एक साइंटिस्ट और आपके थे जॉन मैक लेओड, वो तो आपका नाम नहीं दिया गया है। तो विकल्प आपका ए नंबर लगा देंगे, बैटिंग, इंसुलिन खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। फोलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है फेलोपियन है ना, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काटना और बांधना आपका ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। ट्यूबेक्टॉमी कहाँ लिखा हुआ है? ट्यूबेक्टॉमी आपका विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑक्सीनोमीटर का, तो जो ऑक्सीनोमीटर होता है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं वृद्धि दर मापने में। पौधे जो होते हैं ना उनकी वृद्धि दर मापने में इसका यूज किया जाता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका सही आंसर। आपको पौधा कितना बढ़ रहा है क्या नहीं, ये सब चीजें आपका ऑक्सीनोमीटर से मापते हैं। MRI निम्न में से क्या है? देखिए एक तरीके से आपको MRI का फुल फॉर्म बताना है। MRI क्या है? MRI चलिए यहाँ पर बताना है। 24 का आंसर क्या होगा? MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? सी नंबर होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होता है? स्पंज गुहा, अगर हम स्पंज गुहा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये आपका पेरिफेरा है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा पेरिफेरा होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? 26 नंबर बताना है। तो बकरी की नस्ल है ना, बकरी की नस्ल आपकी बीटल बकरी की नस्ल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? भ्रूणपोषी बीज इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम विकल्प में देखते हैं तो चना आपका है ना, चनों को इंग्लिश में ग्राम कहते हैं, ग्राम यानी चना। ये आपका क्या है ना, ये आपका भ्रूणपोषी बीज नहीं होता है। बाकी सब आपके एरंड, चावल, मक्का सब होते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? अगर हम मकड़ी में बात करते हैं, मकड़ी में श्वसन अंग आपका है बुक लंग्स है, याद रखिएगा बुक लंग्स आपका राइट आंसर आपका होगा, मकड़ी में श्वसन अंग। सीटी स्कैन में क्या उपयोग होता है? सीटी स्कैन में क्या उपयोग होता है? जब सीटी स्कैन होता है उसमें क्या उपयोग होता है? आसान प्रश्न है। इसमें आपका एक एक्सरे परीक्षण होता है, एक्सरे यानी एक्सरे यूज होती है ना सीटी स्कैन में। विकल्प नंबर बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है ना जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है इनमें से? 30 नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम आपका फाइल है ये आपका बायोडिग्रेडेबल आपका सामग्री नहीं है। बाकी आपका जानवरों की हड्डियां, लकड़ी, कपास, ये सब आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं है ना, जैव निम्नीकरण जो पदार्थ होते हैं जिनको आप बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ये होते क्या हैं? जो सूक्ष्म जीव के द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थों में क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा।
जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित कौन सा हिस्सा शामिल होता है? 31 नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधे की पत्तियां भाग लेती हैं। पौधे की क्या है? पत्तियां भाग लेती हैं। याद रखेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधे का कौन सा हिस्सा शामिल होता है? पत्तियां भाग लेते हैं। एक्वीफर यानी जलभृत इसको कहते हैं, क्या है? एक्वीफर क्या होता है? तो एक्वीफर आपका क्या होता है बताना है। तो ये आपका है भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र को हम एक्वीफर कहते हैं या जलभृत कहते हैं। जल भर गया, संतृप्त क्षेत्र नीचे, नीचे होगा। भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र को कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह, है ना? तो एक ये आपका असंतृप्त होगा ही नहीं, तो आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छोटी, है ना? यहाँ पर आंसर क्या होगा? छोटी आंत। आंत यानी आंतड़ी लिखा है, इसको मतलब आंत की बात हो रही है। जो छोटी आंत होती है हमारी, मतलब बॉडी की छोटी आंत होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? है ना? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है शरीर का कुल पोषक तत्व और खनिज की अधिकांश मात्रा। विकल्प नंबर डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना हुआ है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान भी आपका करता है? तो ये आपका है मेरुदंड है। मेरुदंड यहाँ पे आंसर होगा। मेरुदंड तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं को बना होता है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य तथा प्रतिबिंब क्रिया का संचालन भी आपका करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है ना? यहाँ पर देखिए 35 का आंसर बताना है क्या होगा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका होता है, ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से होता है, सबसे ज्यादा होता है इसमें। और यहाँ ये आपका होगा, ये लीवर होगा। लीवर को ही हम कहते हैं जिगर, है ना? इसके देखिए 3 नाम है। एक आपका जिगर हो गया, यकृत भी कहते हैं इसी को, है ना? बहुत कंफ्यूजन होता है, यकृत भी होता है आपका, और लीवर तो आपका इंग्लिश में होता ही है ना? जिगर, यकृत, लीवर, है ना? और ये इतने आपके नाम होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना? जिगर, यकृत, लीवर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? अगर हम श्वेत रक्त संख्याओं की बात करते हैं, 4,500 से लेकर आपका 11,000 प्रति घन मिलीमीटर तक रक्त मतलब होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, यहाँ पर 4,500 से होता है लगभग 11,000, तो यहाँ पर 10 है, तो यही वाला आपको विकल्प टिक कर देना, बी नंबर। एक वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? मिलीमीटर पर ऑब्लिक मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो ये आपकी होती है 4.6 से लेकर 6.1, यानी 4.6, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी बेस्ड हमने क्वेश्चन लिए हैं और सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? 38 नंबर बताना है। तो ये आपका होता है फिलोक्विनोन, है ना? फिलोक्विनोन की वजह से होता है। विकल्प यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। विटामिन के, देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? अगर हम आपसे कहें विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्यूनिन होता है। देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन, ये नाम तो आपको याद ही होना चाहिए, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं एग्जाम में। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, गुर्दे को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और गुर्दे का अंतर्गत जो भी साइंस का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, गुर्दे को हम वृक्क भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ 39 नंबर का देखिए आपको बताना है, वृक्क में रक्त जो होता है वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है, मतलब डोनर कहा जाता है? तो डोनर की अगर हम बात करते हैं तो डोनर आपका ओ होता है ना? ओ ग्रुप आपका क्या होता है? डोनर होता है, सर्व दाता होता है। ए भी हमारा एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है एक तरीके से, ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका 41 नंबर का आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। और देखिए प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी कि जो संयोग होता है, हरे पेड़ पौधे आपका बने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? और रोशनी में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट आपकी हो जाती है इस क्रिया में। यहाँ पे आंसर डी नंबर होगा। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? अगर हम पाचक रस में बात करते हैं, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये प्रश्न भी आपको हमने कई बार कराया है। ये आपका हो जाएगा HCl, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये भोजन को पचाने में बहुत ही मतलब रोल इंपॉर्टेंट होता है, इसका रोल एसिड का, HCl आपका होता है। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो यूरिया आपका बनता है ना? यूरिया, यूरिया आपका यकृत में बनता है ना? यकृत में बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण आपका होता है। यहाँ पर ए नंबर सही होगा। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक होता है ना? रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? फोलिक एसिड, पोटेशियम, विटामिन के, आयरन।
44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विटामिन के। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? 45 नंबर का देखिए बताना है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक आपकी क्या है? अपरिवर्तन। अभी हमने जस्ट आपको बताया था। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर सही होगा आपका। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? ये आपका होगा पेलाग्रा होगा, ठीक है ना? पेलाग्रा लिखा है ना, किस विटामिन? उस विटामिन कमी से विकास का चयन करें जिसके मुंह में, ये आपका पेलाग्रा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर। देखिए पेलाग्रा एक त्वचा रोग होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए। और जो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है, अभी एक हमने एक टेस्ट लगवाया था आपको इसके पहले, उसमें हमने यही प्रश्न रखा था कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा होता है। इसी को हम कहते हैं विटामिन B3 कहते हैं, ठीक है ना? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। बसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के उपलब्ध है? बसा में आपके दो ही प्रकार, बस अच्छा बसा में पूछा है। अच्छा जल में तो आपके बी और सी होते हैं, जल में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बसा की बात हो रही ना, तो बसा में आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये आपके वसा में होते हैं, ये आपके जल में होते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर आपका 4 वाला होगा। अच्छा ये किसमें? ये बसा में घुलनशील विटामिन के प्रकार से, ठीक है। कौन सा विटामिन इसमें बसा में घुलनशील नहीं है? तो ADE के होता है ना, बी और सी नहीं होगा, बस सी नंबर इसमें लगा दीजिए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में देखिए आपको बताना है कौन सा घुलनशील नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और ये विटामिन बसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। बसा में घुलनशील होता है विटामिन ए। देखो इसी ऐसे आपको रासायनिक नाम याद होंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे तुमको आपको याद आया ना कि विटामिन ए, और विटामिन ए तो याद आया ना, जो बसा में होता है, पानी में थोड़ा होता है। ए नंबर हो गया। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? सूखा रोग को ही हम रिकेट के नाम से जानते हैं, रिकेट रोग होता है सूखा रोग, है ना? यहाँ पर देखिए आंसर बताना है, 50 नंबर का आंसर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। हाँ बिल्कुल सही है। विटामिन सी कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? 51 नंबर का देखिए बताना है। विटामिन सी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग आपका होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसे हम कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता है। बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? अगर हम बादाम की बात करते हैं, है ना, बादाम यानी आलमंड्स जो होता है, आलमंड्स ये आपका विटामिन ई का समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है ना? विटामिन ई का होता है। विकल्प नंबर आपका ई। ऑयल वगैरह आप नहीं देखे होंगे, बादाम का तेल उसमें लिखा रहता है विटामिन ई बना रहता है, साफ साफ लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? पर्याप्त मात्रा में आपका विटामिन B12 नहीं होता है। देखिए घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिका नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम याद रखिएगा। रासायनिक नाम इसके एक बार पूछा गया था, इसका होता है साइनो कोबालाइमिन होता है। साइनो कोबालाइमिन होता है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी नष्ट हो जाते हैं? जब खाना बनाते हैं काफी तेजी से पकाते हैं तो उसमें विटामिन जो आपके होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, विटामिन सी आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और कैरोटीनॉइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। देखिए आज का भी हमने एक टेस्ट में 15 क्वेश्चन रखे थे, पिछली बार पीके प्रजापति पूरे में पूरे नंबर इनके आए थे, है ना? पूरे में पूरे आपके 10 में 10 कहिए थे, सिर्फ 2 ही लोगों के 10 में 10 सही थे, बाकी सबके कम ही नंबर आए थे। आज के देखते हैं किसके आएंगे। अभी तक तो किसी के नंबर पूरे पूरे नहीं आए, 15 में 15, 14 नंबर तक अभी हाईएस्ट पहुंच गया है आज के टेस्ट में। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब देना है। 56 नंबर का आपका जवाब होगा गहरे रंग का पत्तेदार साग। विकल्प नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रासबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज आपको बताना है, इसमें खनिज आपका जो पाया जाता है वो मैग्नीज खनिज पाया जाता है। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है ना? यहाँ पर देखिए बताना है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? 58 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा आयोडीन। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करिए जो बच्चों को के बढ़ने में सहायक होता है। जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है, यहाँ पर आपका आंसर होगा सोमैट्रोट्रोपिन होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? तो हार्मोन जो होता है इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। 60 नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है?
कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है? 61 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? ये आपका होगा सेक्रेटिन होगा, सेक्रेटिन होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी में निर्मित होता है आपका। मनुष्यों के किस अंग में, यहाँ पर देखिए आपको बताना, परिहद यानी कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है ना? देखिए परिहद को हम क्या कहते हैं? कोरोनरी कहते हैं, धमनी विद्यमान होती है। 62 नंबर का आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हृदय, हृदय में होगा। हृदय को खून पहुंचाना होता है। धमनी का कार्य क्या होता है? धमनी कार्य क्या होता है याद रखिएगा, हृदय को यानी खून पहुंचाना होता है, और ये धमनी हृदय में विद्यमान होती है, ये हृदय में पाई जाती है। हृदय में आपकी परिहद कोरोनरी धमनी कहाँ पे पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो ये आपका होता है बायां निलय होता है, ठीक है ना? 63 नंबर का आंसर क्या होगा? बायां निलय, 63 नंबर का भी होगा। हाँ हृदय बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ रेशियो क्या होता है? देखिए मनुष्य में अगर हम बात करते हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या आपकी 32 होती है। 32 में से आपके 8 क्या होते हैं? 8 आपके कृतक होते हैं। 8 आपके दांत कौन से होते हैं? कृतक होते हैं, ठीक है ना? इसके बाद 4 जो दांत आपके होते हैं वो आपके होते हैं रदनक होते हैं, है ना? रदनक होते हैं। इसके बाद आपके 8 जो और होते हैं, 8 जो होते हैं इनको हम बोलते हैं अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक बोलते हैं। इसके बाद अभी और बचे हैं क्या? अभी 12 और बचे हैं। अच्छा 12, 12 8 20 4 24 32, ठीक है। जो 12 दांत होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? चर्वणक बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 32 दांत में हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, अग्र चर्वणक, अवचर्वणक। प्रश्न में बोला है अग्र चर्वणक, और अग्र चर्वणक 8 है, ये चर्वणक कितना है? 12। 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 2 और 3 का होगा, पहला ही विकल्प होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 64 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं, कितने होते हैं? 65 नंबर में। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसी को हम मोनोसोमिक कहते हैं, यानी 40+X, यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 44+X, यानी आपका 45 हो जाएगा। 44 तो होते ही है और एक एक्स हो गया, है ना? तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 45। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है ना? मच्छर से, तो मच्छर से देखिए आपका जीका, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब हो जाए, लेकिन दांत जो होता है ना, रिंग वर्म, ये आपका मच्छर से रोग संबंधित नहीं होता है, ठीक है ना? ये एक आपका कवक के द्वारा होता है। दांत जो होता है ये कवक, है ना? कवक के द्वारा होता है, याद रखिए कवक के द्वारा। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर का आपका होगा कोबाल्ट 60, कई बार हमने करवाया है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपका कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कई बार हमने आपको करवाया है। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग, क्षय रोग से देखिए यहाँ पर आपका है बीसीजी टीका होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले ही आपके टीके सब लगवा दिए जाते हैं। बीसीजी टीका आपने नाम सुना होगा। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर, यहाँ पर देखिए आप उपवास वगैरह रहते हैं, जैसे कोई मतलब रहते ही काफी लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ रक्त शर्करा का जो स्तर होता है होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, प्री डायबिटीज माना जाता है। उपवास के बाद देखिए आप खाना पीना खाएंगे नहीं, तो उसमें आपका बताया गया कि प्री कितने स्तर तक का होना चाहिए शर्करा। तो 69 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा 100 से लेकर 125 अगर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आपका है, तो आप समझ जाइए कि प्री डायबिटीज आपका माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है ना? अमीनो एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए 70 का जवाब देना, आंसर क्या होगा? हमारे शरीर को प्रोटीन के जरिए, याद रखिएगा प्रोटीन के जरिए, है ना, अमीनो एसिड प्राप्त होता है। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर सही आंसर आपका होगा। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए, है ना, कौन सा आवश्यक होता है? कौन सा आवश्यक होता है? 71 नंबर का आपका जवाब होगा, है ना, ये आपका है प्रोटीन। विकल्प नंबर आपका ए। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। 72 नंबर आपको बताना है, ये आपका होगा फलियां। फलियां जो होता है बीन्स जिसको कहते हैं, बीन्स यानी फलियां, प्रोटीन का ही एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत होता है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन के लिए आपका अच्छा विकल्प आपका है। यहाँ पर देखिए आप बताना है किसकी कमी से क्वार्सियोकोर रोग होता है? प्रोटीन कमी से कम 10 बार करा चुके हैं, कई बार कराया है। 73 नंबर का आपका भी, अब तो याद ही हो गया होगा क्वार्सियोकोर प्रोटीन कमी से। चलिए यहाँ पर देखिए बताना, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान यहाँ पर एक स्थान है, के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु जो होते हैं अपशिष्टों के साथ संलग्न होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी यहाँ पे आंसर आपको लगाना होगा प्रोटीन वाला। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें COH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए COH समूहों के बदले NH2 समूह अधिक उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। ऑप्शन जरूर दिया होगा, लिखा गया है, हाँ लिखा तो है। यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड होगा, विकल्प नंबर आपका। साइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करिए।
है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 76 नंबर का, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैंगन का छोटा पत्ता, विकल्प आपका क्या होगा ए नंबर। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नहीं 76 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बैंगन का छोटा पत्ता रोग माइकोप्लाज्मा के कारण ही आपका होता है। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 77 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे अट्राजीन है ना, देखिए बायो है, थोड़ा अजीब आपको नाम मिलेंगे। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से किस तृणनाशक यानी हार्बिसाइड की सिफारिश की गई। यहाँ पे अट्राजीन होगा। अट्राजीन नामक एक कीटनाशक का प्रयोग जो होता है मक्के के उगने से पहले इस्तेमाल करने की सिफारिश आपकी की गई। आलू में ब्लैक हेड किसके कारण होता है। अगर हम बात करते हैं आलू में जो ब्लैक हेड होता है किसकी वजह से होता है, तो ये आपका होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा सी नंबर आपका। देखिए ऑक्सीजन की कमी से होता है और CO2 की अधिकता से। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, अधिकता में आपका CO2 और कमी में आपका O2 होता है। नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड से बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला यानी कहा जाता है। विकल्प आपके दिए गए हैं ओमेगा 3 वसी अम्ल, ट्रांस वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा और ट्राईग्लिसराइड है ना। ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नारियल में जो रेसे होते हैं शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला यानी ट्राईग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। किसकी कमी के कारण फल चटक जाता है, फट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फल वगैरह जो होते हैं चटक जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो किसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये होता है बोरान की कमी से। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। देखिए जो खट्टे फल होते हैं उसमें एक बीमारी होती है कैंकर है ना। ये बताना कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये आपका बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम आपका है जेंथोमोनस सिट्री। याद रखिएगा जेंथो, यहाँ लिख दे रहे हैं जेंथोमोनस है ना, जेंथोमोनस सिट्री। ये आपका क्या एक बैक्टीरिया होता है, इसी से आपका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन मतलब लिखा हुआ कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। 82 नंबर में देखिए आपको बताना है कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है 30%। 30% आपका आंसर क्या है सही है। 30% से कुल ऊर्जा के अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर का जवाब देना है और 83 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा विसरण। विसरण जल चक्र का भाग नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका विसरण हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब था। यहाँ पर देखिए 84 का जवाब देना है। 84 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका फूल गोभी होगा। ठीक है ना, फूल गोभी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका होगा। देखिए सब आपके एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एस सी के स्पेशली हम लेकर आए हुए जो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है स्पेस है में प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यहाँ पर देखिए 85 नंबर में आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो 85 नंबर का देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में क्या करते हैं सहायक होते हैं। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। डी नंबर यहाँ पे सही आपका होगा। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। देखिए यहाँ पर आपको बताना है प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। ये भी देखिए आपका युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ पर 86 नंबर का आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा संकरण, यानी इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर संकरण होगा। एक मिनट, संकरण नहीं, यहाँ पे प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप। अच्छा डाली क्लोन टाइप का होता है, क्लोन। देखिए जब डाली भेड़ आई थी लिखा नहीं है किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी, एक तरीके से क्लोन था ये है ना। तो डाली भेड़ जो है आपका क्लोनिंग जिसको प्रतिरूपण कहते हैं इस टेक्नोलॉजी से अस्तित्व में आई थी।
ठीक है ना। और ये एक वयस्क सोमैटिक सेल से क्लोन की पहली स्तनधारी पशु थी आपकी। डाली भेड़ क्या है? पहली स्तनधारी पशु थी। क्लोन, क्लोन समझते हैं ना, उसी का हमशक्ल उसी टाइप में बनाना, उसी क्लोन कहा जाता है। ए नंबर यहाँ पे होगा, करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। भोजन के किस अवयव का सकल क्लोरोफिल मान सर्वाधिक होता है? भोजन के किस अवयव का? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 87 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ, देखिए बायो है, बायो में थोड़े बहुत प्रश्न आपके डिफिकल्ट भी रहते हैं हल्का सा, और यहाँ पर स्पेशली हम आपको यूपी ट्रिपल एस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर बसा होगा, यहाँ पर बसा होगा, ठीक है ना। बसा का 1 ग्राम और 9 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है। बसा का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है, जो कि सबसे अधिक आपका होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना लैक्टोस इंस्टॉलरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर आपको बताना लैक्टोस इंस्टॉलरेंस क्या है। ऐसी स्थिति जहाँ अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, या ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया इसकी विशेषता होती है। ऐसी स्थिति जहाँ फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है, या ऐसी स्थिति जहाँ को तोड़ नहीं पाती है। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? 89 नंबर में देखिए आपको बताना है। ये आपका बैक्टीरिया यहाँ पे होगा, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करिए जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 90 नंबर का देखिए बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केशिकास्त्व वक होगा, ठीक है ना। केशिकास्त्व वक, देखिए थोड़ा अजीब नाम है। मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करिए जो श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए केशिकास्त्व वक जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्टर का उत्पादन करता है, ठीक है ना। एक फिल्टर होता है, उसका नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर, ठीक है ना। उसके लिए प्लाज्मा फिल्टर करना होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? 91 नंबर का देखिए बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इसको लियोडोन। इसको लियोडोन, देखिए आज के जो प्रश्न है ना थोड़ा सा अजीब है, आपके थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। इसको लियोडोन जो मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है, जिसमें आंतरिक क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। यहाँ पे आंसर बी नंबर आपका सही होगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखिए बताना ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आप बताना है 92 का आंसर क्या होगा। तो 1 ग्राम में आपको बताया था अभी यहाँ पे, है ना, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग आपका जो ऊर्जा है कितनी प्राप्त होती है? यहाँ पर आपका होगा 1 ग्राम और 4 कैलोरी लगा दीजिए। यहाँ पे आंसर आपका 4 वाला होगा, ठीक है ना। 4 कैलोरी, 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? 93 देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आपका जरूरत पड़ती है पोटेशियम की, ठीक है ना। पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है। 93 का आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मांसपेशियों को अगर सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक खनिज सोडियम भी है आपका और पोटेशियम भी है, बट सोडियम ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो हम पोटेशियम वाला आपको टिक कर देंगे। अगर सोडियम पोटेशियम दोनों दिया होता तो भी दोनों टिक करके आना होता। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? 94 का देखिए आपको बताना है। यहाँ पे आंसर आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार सक्रिय वयस्क व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए 95 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो सक्रिय व्यक्ति के लिए लगभग आपका यहाँ पर 2500 कैलोरी, याद रखिएगा 2500 कैलोरी युक्त ऊर्जा वाला भोजन आपका जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग की दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? अगर जिनकी एज 30 साल से अधिक है, तो अगर मान लीजिए व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर है या मतलब निष्क्रिय पुरुष है, उनको कितनी कैलोरी की खुराक आपको देना चाहिए जिससे आप मतलब अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें? कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 96 का आंसर होगा आपका 1600 से लेकर कम से कम आपका 2400 कैलोरी के बीच में उन्हें लेना चाहिए खुराक। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए क्रोटोलारिया, जुन्सिया और सेस्पानिया एकुलेटी और फासियोलुस ट्रिलोबस और मेडिगाको सटाइवा। देखिए ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना, अगर आप एक बार पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो प्रश्न आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा लेवल है, और ये सब आपके यूपी ट्रिपल एससी के पूछा हुआ है सवाल, प्रश्न है, कोई हम अपने मन से नहीं लेकर आए हैं। यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका सेस्पानिया एकुलेटी, विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम यानी तने पर गांठ लगाने की विधि होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तने पर गांठ लगाने की विधि होती है। इसके अंतर्गत आपका सेस्बानिया एकुलेटी सम्मिलित है, जो जिसे हम ढैंचा भी कहते हैं। इसे हम ढैंचा कहते हैं, याद रखिएगा ढैंचा, इसको हम ढैंचा के नाम से भी जानते हैं, ढैंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में लिखा हुआ है आपका, अर्थात कोशिकाओं और उत्तकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
98 का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्रायो संरक्षण कहते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण क्या कहते हैं? तो पानी के वाष्पीकरण क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए पौधों की पत्तियों या अन्य वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं यानी वातरंध्र कहते हैं। इनके द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया जो होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी होगा। सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन आप जानते ही होंगे, जब कोई चीज ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में हो जाती है कन्वर्ट, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, बिना द्रव अवस्था आए। ठीक है ना, जैसे आपका कपूर वगैरह है, ये सब आपका सब्लिमेशन में आपका आता है। निम्न में से कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? 100 नंबर का देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हाँ 100 नंबर देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है जड़, है ना, जड़ वाला बताना है। देखिए एक आपका अमर बेल होता है ना, अमर बेल एक आपका होता है। अमर बेल जो होता है इसी को हम बोलते हैं कसकुटा, है ना, कसकुटा भी बोलते हैं, इसी को अमर बेल भी कहते हैं। और अमर बेल आपका होता है तना परजीवी होता है। ये कौन सा होता है दोस्तों? तना परजीवी होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया जड़ परजीवी, जड़ परजीवी आपका बोला जड़ जड़ परजीवी का पूर्णतः उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका है ओरो बंचे है। ठीक है ना, ओरो बंचे आपका है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए कंफर्म हो गया। देखिए ये प्रश्न जो हमने आपको कराया है 100 नंबर, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम पे, है ना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि परजीवी तो आपका अमरबेल भी है, याद रखिएगा अमरबेल और यहाँ पर ओरोबंचे में थोड़ा अंतर है। परजीवी होता है और ओरोबंचे आपका जड़ परजीवी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार जब पढ़ाए थे तो काफी लोग कमेंट आ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनको हमने यही बताया था कि तना होता है कि जड़ होता है दोनों परजीवी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके खोज की? चेचक का टीका खोज किसने किया था? तो इसका खोज आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, कई बार हमने कराया है। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। कपास में स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? 102 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा? कपास के पौधे में स्टेम एप्लीकेशन का जो प्रयोग है आपका, है ना, यहाँ पे आंसर आपका होगा चूसक, चूसक कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए यहाँ पर बताइए, दो या दो से अधिक लोकाई या एलिलो के बीच अंतर क्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? 103 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। दो या दो से अधिक लोकाई के एलिलो के बीच अंतर क्रिया को हम प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबलता। विकल्प आपका आंसर क्या होगा? प्रबलता, यानी यहाँ पे आंसर आपका चला जाएगा। यहाँ पर प्रबलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, एपेस्टासिस कहते हैं, है ना, एपेस्टासिस को ही क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, हिंदी में कहते हैं प्रबलता, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिस्टासिस कहते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर सही होगा। खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? तो देखिए खरपतवार और जो फ्लारिस माइनर है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, यानी विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। यह खरपतवार गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। हेरोइन जो कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? देखिए हेरोइन, हेरोइन एक आप नाम सुने होंगे, एक नशीली दवा होती है। और यहाँ पर ये पूछा गया है ना किससे प्राप्त होती है, ये प्राप्त आपकी होती है पोस्ता, ठीक है ना, पोस्ता से प्राप्त होती है। पोस्ता एक पौधा होता है ना, पोस्ता पौधे के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। पोस्ता एक क्या होता है? प्लांट होता है। यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही आंसर आपका होगा। पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ई जे बटलर, बटलर है यहाँ पे, याद रखिएगा। फंगी, फंगी यानी कवक होता है ना, फंगीज, फंजाई भी पढ़ते हैं उसको, कहीं फंगी भी लिखा रहता है। तो फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के जो लेखक आपके हैं, इन्होंने कवक के बारे में बताया हुआ है बहुत अच्छे से। और राइटर का नाम याद रखिएगा, ईजे बटलर। एक कीट की रक्त शर्करा है कैसी है ना, एक कीट की देखिए रक्त शर्करा आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका होगा, है ना, ट्रेहालोज। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? देखिए ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक और पौधों में आपका पाया जाता है। पोटेशियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये आपका है आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा, जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। ठीक है ना, लिखा हुआ ना, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। विकल्प आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस हार्मोन्स का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? अगर हम तृणनाशक की बात करते हैं तो इसमें आपका है ऑक्सीन हार्मोन्स। कौन सा है? ऑक्सीन हार्मोन्स है। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑक्सीलेजिक
ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड का देखिए स्रोत आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर में हमने कई बार आपको बताया भी है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली में आपका कौन सा होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। सिरका में आपका एस्टिक एसिड होता है, ठीक है ना, ये सब हम आपको बता चुके हैं। आंवला में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड आपका होता है। एसिड वगैरह याद रखिएगा। और सेब वगैरह में मैलिक एसिड आपका पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? 111 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बीटी कपास। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड नहीं है? 112 नंबर का देखिए बताना, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा एस्टिक पीएच आपका होगा। 112 नंबर का सी, एस्टिक पीएच पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। पीएच पानी की अम्लता या क्षारता को बताता है। पीएच वैल्यू क्या बताता है? पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है अम्लता, 7 से ज्यादा क्षारीय, अगर 7 के बराबर होता है तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस तरीके से आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है ना, फ्लोराइड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका 0.5 ppm। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर नंबर बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 ppm मात्रा की सिफारिश आपकी की जाती है, ठीक है। सी प्रभावों के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 114 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कीमोथेरेपी कहा जाता है। 114 नंबर का देखिए, चिकित्सीय प्रभावों के लिए रसायनों के उपयोग करने को हम क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। 115 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? 116 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा मेडुला ऑम्बलांगेटा, ठीक है ना, अजीब नाम है। 116 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? अगर हम किडनी और गुर्दे की बात करते हैं, इसमें किस माध्यम से रक्त प्रवेश करता है, तो 117 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका वृक्क धमनी, वृक्क धमनी, यहाँ पे हमने एक दिन आपको पढ़ाया था, बताया था। यहाँ पे वृक्क धमनी आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, वृक्क का अध्ययन किया जाता है, किडनी का किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये आपकी होती है विकल्प नंबर यहाँ पे सी होगा, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान आपका अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? 119 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेलाग्रा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। पेलाग्रा के बारे में हमने आपको बताया है, कई बार बताया आपको, है ना। कल के टेस्ट में भी क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे देखिए विटामिन B3 जिसको आप नियासिन कहते हैं, है ना, विटामिन B3 जिसको आप नियासिन कहते हैं, और नियासिन की कमी से ही पेलाग्रा आपका रोग हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, विकल्प आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। विटामिन B3 यानी देखिए एक प्रश्न फिर घुमा के पूछ लिया गया है। अभी हम नाम क्या ले रहे थे, चर्चा क्या कर रहे थे, प्रश्न भी आ गया है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका पेलाग्रा होता है। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की अगर बात करते हैं, विटामिन B1 यानी इससे आपका होगा बेरी बेरी। विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन तो हमने कई बार आपको कराया है ना। बी और सी होता है, बी और सी जल में घुलनशील है। ए डी ई के ये बसा में होते हैं, ये बसा में होते हैं। बी और सी देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर सी केवल दिया है, बस सी वाला मार दीजिए। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी कमी से रिकेट्स आपका होता है। और विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है ना। और विटामिन B3 कमी से आपका पेलाग्रा होता है, ये भी याद रखिएगा, सारे हमने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत बताना है विटामिन ए का, तो 124 नंबर का आपका होगा मछली का तेल। मछली का तेल जो होता है ना, विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत आपका होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए कमी से रतौंधी हो जाता है, इसमें रात में दिखाई कम देता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी की बात करते हैं तो विटामिन डी होता है। रिकेट्स को हम सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, याद रखिएगा। रिकेट्स को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी आपका कहते हैं। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो 127 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया 127 नंबर का। यहाँ पर स्कर्वी रोग आपका ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, स्कर्वी रोग। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। और खट्टे फल वगैरह खाएंगे तो आपका मान लीजिए कि स्कर्वी रोग बिल्कुल जड़ से सही हो जाएगा, इसलिए खाया करिए आंवला वगैरह खट्टी चीजें। कौन से विटामिन की कमी का लक्षण है इसमें बताना है? मसूड़ों में खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी, पेट में दर्द। 128 नंबर का देखिए जवाब आपका होगा, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी तो होता ही है। यहाँ पर बोला है लक्षण है ना, 128 नंबर। मसूड़ों में जब खून आता है ना, वो विटामिन सी की कमी से ही आता है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। किसे हम कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं? 129 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विटामिन B12 को।
विटामिन जो B12 होता है इसको हम कोबलामिन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा विटामिन B12 होगा। हाइपोकोबालैमिनेमिया है ना, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण होता है? 130 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोकोबालैमिनेमिया, बड़ा अजीब नाम है, और बोला गया किस विटामिन कमी की वजह से होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B12। याद रखिएगा विटामिन B12 की वजह से आपका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस खनिज हमारे शरीर के लिए, अस्थियों के निर्माण के लिए बहुत अनिवार्य होता है, हड्डियों के लिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? कौन सा स्रोत पूछा गया है? तो ये आपका हो जाएगा दूध। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी का मान होता है? 132 नंबर का देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका घी में होता है। यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? 133 नंबर का देखिए जवाब देना है। 133 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत ही होगा, लीवर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 133 नंबर का डी नंबर सही होगा। यकृत पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस पित्ताशय में ही संचित आपका होता है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 134 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आपको होगा इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। सामान्य, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? 135 नंबर के देखिए आपको बताना है स्मॉल पॉक्स का रोग वाहक कारक कौन सा है? तो ये तो सिंपल है, ये तो आपका वायरिसेला वायरस होता है, विषाणु होता है, कई बार कराया है। पेंसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? अगर हम पेंसिलिन की बात करते हैं, ये आपका कवक से प्राप्त होता है। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने खतरा अधिक होता है? तो यहाँ पर एनीमिया जो होता है ना, ये आपका गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होता है। रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। 138 नंबर का आपका जवाब होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक रक्ताल्पता जो होता है एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? अगर हम रेबीज की बात करते हैं कौन फैला सकता है, 139 नंबर का यहाँ पर आपका कुत्ता होगा। कुत्ते काटे रेबीज हो जाता है। इसमें से आपको बताना है प्रतियोजक यानी एलर्जन के कारण आपको बताना है परागगत ज्वर कौन सा होता है। 140 नंबर का देखिए आपको जवाब देना आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए परागत ज्वर जो होता है ना, पौधे के पराग से उत्पन्न संक्रमण है, यानी यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है ना। एनीमिया के बारे में देखिए आपको बताया कई बार हमने, है ना। एनीमिया का सबसे सामान्य कारक होता है लौह तत्वों की कमी। लौह तत्वों की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा, लौह तत्वों की कमी से आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? 142 नंबर बताना है। तो ये आपका वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस को इंग्लिश में आप कहते हैं। ये रोग ऐसा है जो पुरुष की तुलना में महिलाओं में सबसे कम आपका होता है। घेंगा यानी गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? अगर हम घेंगा की बात करते हैं तो आसान है, कई बार आप पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? है ना, कौन सी ग्रंथि है? आउटू ग्रंथि जिसे थायराइड कहते हैं, है ना। इसकी अल्पक्रियता की वजह से आपका घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आप पढ़े होंगे, है ना। यहाँ आउटू ग्रंथि लिखेंगे। प्रोटीन यहाँ पर स्पेस है, पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। 144 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका तीन प्रोटीन जो होता है आपका तीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। आपका तीन पोषक तत्व कौन कौन से? प्रोटीन एक आपका एक प्रोटीन हो गया, एक बसा हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट, है ना। इन तीनों में से एक है जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा आपका प्रदान करता है। चलिए यहाँ पर देखिए बताइए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है ना। यहाँ पर देखिए बताना 145 आंसर क्या होगा? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? 145 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत के लिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ये आपका करता है ऑक्सीजन का। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, दोनों चीजों करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, है ना, स्यूडोपोडिया, है ना। स्यूडोपोडिया यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? 148 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 148 नंबर का वाल पॉक्स। विकल्प नंबर डी होगा। संतरे में कौन सा विटामिन बहुत ही मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका होता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्पार्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग भी आपका हो जाता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? फिर 2021 में पूछा गया था।
त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे हम आदि चर्म कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर सही होगा आदि चर्म। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा, एपिडर्मिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक क्लास आपकी थी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास फिर आपकी कल होगी, शाम को मिलते हैं, ठीक है।